हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एच जी स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी बैलेंस शीट और किस तरह का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, है ना। उन सब के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे और आपको इसका आगे का टारगेट भी बनाने वाले हैं। तो आप उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तो कंपनी सूरत में इसका लोकेशन है। और दोस्तों नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स। तो फ्लोरोकेमिकल के अंदर इंडिया की लगभग सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। पद्मनाभ मपतलाल ग्रुप की ये कंपनी है, जो इंडिया के सबसे ओल्ड हाउस में से एक है। जो इसकी नवीन फ्लोराइन के एस्टेब्लिश 1967 में हुआ था। और नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑपरेट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फ्लोरोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स इन इंडिया विथ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एट सूरत एंड दहेज इन वेस्टर्न इंडिया एंड देवास। तो यहाँ पे इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, सूरत, दहेज और मध्य प्रदेश के देवास के अंदर। और कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, जो उसका नाम है नवीन रिसर्च इनोवेशन सेंटर इज लोकेटेड इन सूरत। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में, है ना। तो कंपनी एक तो फ्लोरोकेमिकल्स की सबसे बड़ी इंडिया की मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी के 3 मेजर प्लांट्स है, सूरत, दहेज और वेस्टर्न देवास के अंदर। कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है दोस्तों। और 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये पद्मनाभ मपतलाल ग्रुप की ये कंपनी है। तो अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम कंपनी के 4 मेजर प्रोडक्ट्स है दोस्तों। एक तो रेफ्रिजरेशन गैसेस, जो भी फ्रिज के अंदर यूज़ होती है, फ्रिज है, फिर एसी के अंदर होती है। तो उन सब की उसके हम इन डिटेल में बात करेंगे कि ये गैस की कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट की किस तरह से यूजेस होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी फ्लोराइड्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो ये मेजरली इनकी 4 प्रोडक्ट्स है दोस्तों। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इनकी प्रोडक्ट की इन डेप्थ डिटेल में बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंपनी के पास एक मेफ्रॉन करके प्रोडक्ट है, जिसका बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है दोस्तों कंपनी का। और यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन गैस का यूसेज जो मेफ्रॉन करके इनकी प्रोडक्ट है, उसका विंडो एंड स्प्लिट रूम एसी में होता है। फिर चिलर्स, पैकेज, एयर कंडीशनर एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर इनका यूज़ होता है। इंटरमीडिएट फॉर APIs, फ्लोरोपॉलीमर्स, डिज़ाइंस, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर्स एंड मोबाइल एयर कंडीशनर। तो इन वाइड रेंज के अंदर इसके यूजेस होते हैं। कंपनी के रेफ्रिजरेशन जो भी NIFL के स्ट्रेंथ इन रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस एंड हाई क्वालिटी रेफ्रिजरेटेंट्स suitable for various refrigeration and air conditioner application, strong domestic and overseas distribution network। तो कंपनी के पास एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बहुत ही बढ़िया है। सप्लाइड इन रिटर्नेबल सिलेंडर एंड डिस्पोजेबल सिलेंडर एंड ISO स्टैंप। तो कंपनी के पास एक तो स्ट्रॉन्ग डेटा नेटवर्क है और साथ में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का एक प्रोडक्ट है मेफ्रॉन करके, NFIL offering refrigerants under its brand name Mefron, which over the year has become a generic name of refrigerants in India and many other global market। तो एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से इस कंपनी में जो भी ये गैसेस बनाए, तो यहाँ पे एक तो कूलर है, फिर
यहाँ पे स्प्लिट एसी है, फ्रीज है, तो इन सब में यूज़ होता है। आपने सुना होगा CFC करके एक गैस आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके अंदर मेफ्रॉन का यूज़ होता है दोस्तों। तो एक वाइड रेंज में इसका यूज होता है। और ये मेफ्रॉन का टीन है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी टैंक के अंदर भी इसका सप्लाई करते हैं ये लोग। अब बात करते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। तो 45 ईयर से ये कंपनी काम करे और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए इनऑर्गेनिक फ्लोराइड केमिकल्स का कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो एमोनियम बाइफ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोरोटिनाटेट, फिर पोटेशियम फ्लोरोबोरेट, हेक्साफ्लोरोफॉस्फेरिक एसिड, HF एडक्स एंड HF pyridine कॉम्प्लेक्स एंड HF यूरिया कॉम्प्लेक्स। तो ये इतनी इनऑर्गेनिक केमिकल के प्रोडक्ट्स है और इनका यूजेस होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, स्टेनलेस स्टील के अंदर, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल के अंदर, फिर एब्रेसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर एनर्जी, तो इन सब में इसका यूजेस होता है। फिर इनके इनऑर्गेनिक जो भी फ्लोराइड्स है इनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो हाई क्वालिटी रेप्यूटेड सप्लायर्स, फिर एबिलिटी टू डेवलप प्रोडक्ट्स एज पर कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, तो कस्टमर के जिस तरह से डिमांड रहती है उस तरह से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह से इनके फिर रहता है स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल के अंदर। तो यहाँ पे इन पे भी ये प्रोडक्ट्स है, ये यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल्स, कॉर्प प्रोटेक्शन, हाइड्रोकार्बन और फ्रेग्रेंस के अंदर इन सब का यूजेस होता है ना। तो ये स्पेशली फ्लोरोकेमिकल्स का बात कर रहे हैं हम। और अब लास्ट में बात करते हैं CRAMS। तो ये CRAMS में क्या करते हैं कि ये कस्टमर की जिस तरह की प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से रिसर्च करके उस तरह की प्रोडक्ट ये बनाकर देते हैं। तो इसमें भी इनकी बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर्स है दोस्तों कि ये जिस तरह के कस्टमर को इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए उस तरह की ये बनाकर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रिटर्न के बारे में, बात करते हैं कि कंपनी ने किस तरह से अपना रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों टाइम पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम 10 साल का रिटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 10 साल में इसने रिटर्न दिया है 3459% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बढ़िया है, लगभग 3500% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर इसने 666% का रिटर्न दिया है। 4 ईयर में 318% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 181% का रिटर्न है। 2 साल में 192%, 1 ईयर में 197% और ईयर टू टिल डेट। तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में भी सॉरी दोस्तों, मैं ईयर टू टिल डेट में 95% का रिटर्न ये दिया है। 6 मंथ के अंदर 61% का रिटर्न है। 3 मंथ के अंदर 37% का, 1 मंथ के अंदर 1। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस टाइम फ्रेम के अंदर नवीन फ्लोराइन ने कितना रिटर्न दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 ईयर के अंदर 3469% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर के 666% का रिटर्न दिया है। 4 ईयर के अंदर 318% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर 181% का रिटर्न दिया है। 2 साल के अंदर 192% का रिटर्न दिया है दोस्तों। 1 ईयर के अंदर 197% का रिटर्न दिया हुआ है। और ईयर टू टिल डेट यानी कि जनवरी से अब तक 95% का रिटर्न दिया हुआ है। 61% 6 मंथ के अंदर, 3 महीनों के अंदर 37% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर 70% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 वीक के अंदर 1.5% का रिटर्न है। और 1 डे का यानी कि फ्राइडे के दिन ये नेगेटिव में क्लोज हुआ था। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी टाइम फ्रेम आप उठा के देख लीजिए, हमें ग्रीन में ही इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों गज़ब की कंपनी है, गज़ब का रिटर्न दे रही है और ये आगे जाके मल्टी बैगर होने वाला है। आप एक गांठ बात की रख दीजिए और मैं आगे इसका टारगेट भी बताने वाला हूँ, किस तरह का टारगेट रहने वाला है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है, यानी कि जून का जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट कैसा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जून यानी कि Q1 2021 का यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो उसका भी हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इसको पहले हम 3 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, Q1 2021, Q4 2020 और Q1 2020। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 2021 में कितनी रेवेन्यू रही है। तो टोटल 25,000 के अराउंड इसकी रेवेन्यू थी और पिछले क्वार्टर में 28,000 की रेवेन्यू थी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल में जून के अंदर हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था, इसकी वजह से इसकी रेवेन्यू में थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो भी रेवेन्यू है ये इन लैक्स में है, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो जून के क्वार्टर में इसकी 251 करोड़ की रेवेन्यू थी। मार्च के जो भी क्वार्टर था उसका 282 करोड़ की रेवेन्यू थी और पिछले क्वार्टर यानी कि जून के 2019 वाले क्वार्टर में इसकी रेवेन्यू थी 258 करोड़ के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इसकी रेवेन्यू बढ़ती ही नज़र आ रही है, लेकिन इस क्वार्टर में हमें कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख ही लेते हैं सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 52 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है और जो भी लास्ट क्वार्टर था उसमें अंदर उसको 270 करोड़ यानी कि 270 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ से बहुत ही बड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। 2019 में इसका 39 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के पास एक मोनोपोली वाली प्रोडक्ट्स है, तो कंपनी के पास वाइड रेंज के अंदर भी प्रोडक्ट्स है और कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड कस्टमर है। तो दोस्तों आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हो और आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ से कंपनी दे सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया 10,000 के आसपास का अभी लेवल आपको देखने को मिल सकता है 3 से 4 सालों के अंदर। और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहाँ पे 2500 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 से 4 महीने के अंदर आपको यहाँ पे ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको ये जब भी डाउन में बाय करने की मिले तो आप इसके अंदर बेशक SIP मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, आपको अच्छा खासा ये कंपनी आपको रिटर्न देगी। प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसका विज़न भी क्लियर है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है। दोस्तों कंपनी के पास मोनोपोली है, कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड कस्टमर है और कंपनी की दोस्तों एक मैं बताना भूल गया कि कंपनी ने एक मैनचेस्टर यूनाइटेड करके कंपनी है जो UK की है, तो वहाँ पे उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया है। ये भी ये फ्लोरोकेमिकल्स की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, तो उसको भी उन्होंने बाय कर दिया है। तो वहाँ पे कंपनी यूरोप में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।